दिल्ली में आज भी प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में है और मैं इस वक्त हूँ अक्षरधाम पर। यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह का एयर पोल्यूशन दिल्ली में है, जिसकी वजह से पूरी धुंध जो है वो छाई हुई है दिल्ली के चारों तरफ और अक्षरधाम को भी इस धुंध ने पूरी तरह से घेर लिया है। मोटी परत आप देखेंगे स्मॉग की है चारों तरफ दिल्ली के। इस वजह से लोगों का रोड पर निकलना भी मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ फॉग भी है, दूसरी तरफ स्मॉग। दोनों की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों का सांस लेना मुश्किल है। सड़क पर चलते हुए भी लोगों को गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। और देखिए किस तरह से बिल्कुल भी तस्वीर अगर आप देखेंगे अक्षरधाम पर तो मुश्किल होगा देखना, क्योंकि इतनी ज़्यादा धुंध है कि अक्षरधाम को देखना मुश्किल पड़ रहा है। पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगी, अक्षरधाम को देखना मुश्किल है क्योंकि धुंध बहुत ही ज़्यादा है और यही धुंध लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इसी धुंध की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। और लोगों के मैं बात करूं खांसी और उसके अलावा उनको फेफड़ों में जिनको पहले से दिक्कत सांस संबंधी दिक्कतें हैं उनके लिए ये दिन और ज़्यादा मुश्किलों भरे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि जहां तक हो सके सुबह और शाम के वक्त बिल्कुल भी ना बाहर जाएं। और आज के अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात करूं तो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 404 है, ये भी सीवियर कैटेगरी में है। और उसके अलावा बहुत से इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 450 के पार है। अब इन हालातों को देखते हुए ही दिल्ली में सरकारी दफ्तरों का समय भी बदल दिया गया है। अगर मैं बात करूं नगर निगम के ऑफिस कब से खुलेंगे, क्योंकि अलग अलग समय किया गया है ताकि एक साथ ट्रैफिक जो है वो रोड पे ज़्यादा ना होने पाए, क्योंकि व्हीकल का पोल्यूशन भी बढ़ाता है। तो अगर मैं बात करूं तो दिल्ली का नगर निगम का जो ऑफिस है वो 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगा। उसके अलावा केंद्र सरकार के जो ऑफिसेज है वो सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक होंगे। और उसके बाद अगर बात करूं कि दिल्ली सरकार के जो दफ्तर है वो सुबह 10 बजे से 6:30 बजे तक। तो अलग अलग समय किया गया, क्योंकि एक साथ जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है रोड पर तो पोल्यूशन बढ़ जाता है, क्योंकि गाड़ियों के धुएं की वजह से भी एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। और अब अगर मैं बात करती हूँ आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो CPCB जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका ऐप है समीर, उसमें क्या दिया गया है तो वो है 4.5। वो अगर 404 है और 450 जो है कि पार दिल्ली के तमाम इलाकों में आज का AQI है। तो और वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है, अगर मैं उनकी बात करूँ तो आनंद विहार 436, उसके अलावा अशोक विहार 438, बवाना 438, रोहिणी 426, शादीपुर 451 और जहांगीरपुरी 445। उसके अलावा बात करूँ नरेला जो है 449 है और 424 मुंडका है। नॉर्थ कैंपस का DU नॉर्थ कैंपस जो है वो 433 है और विवेक विहार 436। तो ये हाल है दिल्ली के तमाम इलाकों का। 400 के पार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जाने के बाद दिल्ली में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। और ग्रैब 3 में जो पाबंदियां हैं उसके तहत डीजल जो BS3 और BS4 डीजल वाहन जो हैं वो शहर के अंदर नहीं आ सकते, दिल्ली NCR में नहीं आ सकते। और किसी भी तरह के निर्माण और विध्वंस के कार्यों पर फिलहाल रोक लगी है ताकि एयर पोल्यूशन और न बढ़ने पाए। अब ये इसका असर कितना होगा वो फिलहाल 2 से 3 दिन के बाद ही पता चलेगा। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरता है तो शायद लोगों के लिए कुछ बेहतर हो सकता है। कैमरा पर्सन विपुल के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत दिल्ली।